गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है इस समय? बड़ा संघर्ष है, मन में कई सारे विचार आ रहे होंगे, क्या करें? पीएससी के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, एसआई की वैकेंसी नहीं आ रही है, अदर जो एग्जाम है वो होंगे कि नहीं होंगे, कई सारे विचार मन में आ रहे होंगे। बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें देख करके ऑनलाइन के माध्यम से, इनके माध्यम से आपको भ्रमित भी कर रहे होंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, विजय भी उतनी ही बड़ी होगी। देखिए, पीएससी जब आना शुरू होती है, अभी एक दो डेट्स में 13 फरवरी के आसपास मैं समझता हूँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लगातार एग्जाम है, अभी 22 का प्री है, 21 का मेंस, 19 का मेंस है, 20 का इंटरव्यू आएगा। एकदम से इतने सारे एग्जाम आ जाएंगे कि उस समय फिर स्थिति ये होगी कि आप क्या करें। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इसीलिए ये जो समय है, इस समय में आप अपने आप को तनाव में रख करके अपने समय को खराब ना करें। ये वो समय है जिस समय हमें अपनी प्रीलिम्स और अपने मेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब बरसात आती है तो बरसाती मेंढक तो बहुत सारे कूदेंगे, लेकिन विजय उनको प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े एग्जाम का, उसके लिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सर टारगेट बैच क्या होता है? टारगेट बैच एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए कोई टारगेट बैच नहीं होता। आप 2 से 2.5 महीने में बहुत अच्छे से एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है। अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। इससे अच्छा यह है कि आप रेगुलर तरीके से सिलेबस को सामने रख करके बहुत अच्छी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना करके और उसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। प्रारंभिक परीक्षा अगर देना है, 21 मई डेट है, लगभग 2.5 महीना बचा हुआ है। और उसको आप देखिए कि इस 2.5 महीने में हमने अगर पढ़ा भी हुआ है तो हम इसको कैसे रिवाइज करें। जो लोग अभी नए प्रयास कर रहे हैं वो कैसे सिलेबस को करें, कम समय में तैयार कैसे करें। तो पूरा सिलेबस लेकर के और अनसॉल्व पेपर लेकर के उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं। जैसे आप जानते हैं कि अगर एमपीपीएससी को आपको देना है तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा उसमें एमपी जीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो एमपी जीके को बहुत अच्छा करें। लगभग 30 से 35 प्रश्न तो एमपी जीके से ही आना है। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का साहित्य कला, मध्य प्रदेश का इतिहास, इससे क्वेश्चंस आना है तो उनको बहुत अच्छे से तैयार करें और थ्रू डायग्राम करें। मैप रीडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एमपीपीएससी के लिए वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप और एमपी का मैप बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। सारा मिला के 5 से 7 प्रश्न तो आते ही, तो लगभग 35 प्रश्न आपको एमपी से मिलने वाले हैं। फिर दूसरा जो है वो, अगर पॉलिटी की बात हम करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न संविधान से मिलेंगे और 15 कमीशन आयोग हैं, उनमें से कम 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। ऐसे अगर आप संविधान या पॉलिटी की बात करते हैं तो लगभग आपको उसमें से 15 से 20 प्रश्न मिलने की संभावना है।
अगर हम कमीशन कवर करते हैं और भारतीय राज व्यवस्था कवर कर लेते हैं तो ये लगभग लगभग आपके 55 के आसपास प्रश्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 8 से 10 प्रश्न उससे आते ही आते हैं। सामान्य विज्ञान बहुत अच्छे से तैयार करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और टेक्नोलॉजी भी है वो बहुत अच्छे से तैयार करें। तो लगभग 12 प्रश्न अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें उसको मिला करके और सामान्य विज्ञान को मिला करके लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट जब आप ज्योग्राफी तैयार करें साथ में तैयार करें, लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको उससे मिलेंगे। जियोग्राफी से प्रश्न मिलेंगे आपको लगभग 4 से 5, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-3 मिलेंगे, इंडिया की ज्योग्राफी 2-3 मिलेंगे। और फिर हिस्ट्री को तैयार करें, और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से तैयार करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अच्छे से तैयार करें, गांधी जी गांधीवाद अच्छे से तैयार करें, वायसराय अच्छे से तैयार कर लें, नेशनल मूवमेंट अच्छे से तैयार कर लें, थोड़ा सा मिडाइवल कर लें, मुगल पीरियड कर लें, सल्तनत पीरियड कर लें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन इतिहास से कर लें, और महत्वपूर्ण राजवंश उनकी स्थापना, दक्षिण के राजवंश उनकी स्थापना, स्थापत्य कला, ये कुछ आपको पढ़ना है। और मैं समझता हूं कि अगर सुनियोजित तरीके से किया जाए तो इतिहास को हम बहुत आराम से तैयार कर सकते हो, क्योंकि लगभग 4 से 5 प्रश्न आना है उसमें से, वो अच्छे से आप करें। और भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 2 से 3 प्रश्न उसमें से बनेंगे, वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्पोर्ट्स। मध्य प्रदेश पीएससी लगभग 7 से 8 प्रश्न खेलकूद से पूछती है, और खेलकूद में समसामयिकी और प्लस समस्त जितने भी हमारे यहाँ खेल प्रतिस्पर्धा उनका इतिहास, वो आपको अच्छे से करना है। कोई भी आप मैगजीन लेकर के हमारे नोट्स ले सकते हैं, या आप दर्पण का खेलकूद वाला अतिरिक्तांक लेकर के अच्छे से पढ़ लें। जैसे ओलंपिक में उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, कौन सा पहले खेला गया, भारत ने कब कब गोल्ड उसमें जीता, किसमें जीता, महिलाओं ने कहाँ से भागीदारी की, अगला कब होगा। तो इंटरनेशनल नेशनल गेम्स, इनको आप अच्छे से उससे पढ़ लें। 7-8 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग 4 से 5 प्रश्न करंट से भी आएंगे, और 8 से 10 प्रश्न कंप्यूटर से भी आएंगे। कंप्यूटर को भी आप अच्छे से तैयार करें। अगर आप ये पूरा अच्छे से सिलेबस तैयार कर लेते हैं, एमपी अच्छे से तैयार कर लेते हैं, कमीशन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और कमीशन में कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आयोग कब गठित हुआ, नियुक्ति कौन करता है, पदमुक्ति कौन करता है, सदस्यों की, कार्य क्या है, और कुछ अगर नया है तो उसके लिए सुझाव, बस। उससे रिलेटेड कोई कमेटी गठित हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो एमपीपीएससी को आप बड़े आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं अगर सुनियोजित तरीके से उसकी तैयारी की जाए। और देखिए, ऑनलाइन पढ़कर के कभी आप जीवन में कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये तो सारी चीजें गलत है। क्योंकि उससे पढ़कर के अगर आप सोचेंगे बड़े एग्जाम क्रैक कर लें, तो देखिए आप जानते हैं कि जब तक आप ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कोचिंग नहीं आएंगे, जब तक आप टीचर के संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक टीचर आपकी कमियां नहीं आपको बताएगा, जब तक आप अपने डाउट टीचर से क्लियर नहीं करेंगे, और जब तक वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा, जब वो वातावरण आपको नहीं मिलेगा, तब तक सफलता कहीं ना कहीं संदिग्ध ही रहेगी। इसीलिए तमाम बच्चों के कहने के बावजूद भी मैं कभी ऑनलाइन नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन के माध्यम से केवल बच्चों के साथ टाइम पास किया जा सकता है, पर इतने बड़े एग्जाम की तैयारी बच्चों से नहीं करवाई जा सकती। बच्चा इतना सिंसियर कभी घर पर बैठ करके नहीं हो सकता। और जब तक हम बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, तो आज के समय में आप जानते हैं कि सफलता उतना आसान भी नहीं है।
लाखों लोग बैठते हैं, 10-10 लाख लोग एग्जाम में बैठे हों, वहां हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए गंभीरता पूर्वक तैयारी करें, सुनियोजित तरीके से तैयारी करें। प्रारंभिक परीक्षा आपकी निकलेगी, मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति बनाएं। एमपी का जो लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है मुख्य परीक्षा में, अगर आप देखें, और प्री में भी अगर आप देखेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप लिखने की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। बहुत सारे बच्चों के बारे में मैं देखता हूं कि वो पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कई सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो उतना बहुत अच्छे से जो है भाई इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर उनकी कमांड नहीं है, इसे राइटिंग स्किल उतनी उनकी स्ट्रांग नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे, उनकी हिंदी में उतनी कमांड नहीं है। मैं देखता हूं एक पेज के अंदर 5-5 अशुद्धियां लिखते हैं। ये सारी चीजें आपको दूर करना पड़ेंगी, क्योंकि सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होना है, 400-500 वैकेंसियां हैं, और इतने बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जिनकी भाषा पर भी पूरी कमांड है, जिनकी लेखन शैली भी बहुत अच्छी है, जिनकी राइटिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो बेटे क्या करना है कि मुख्य परीक्षा में अभ्यास करना है, लिखने का सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी करना है। पुराने पेपर्स देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी टीचर है उस टीचर के पास जाकर के अपने आंसर को चेक कराना है और देखना उसमें कमियां कहाँ हैं। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो 101% आपका मुख्य परीक्षा भी आप क्लियर करेंगे। उसके लिए अगर आपको किसी मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बेटे क्या होता है कि अवसर, अभी आपको लग रहा है कि इस समय ये कोर्ट केस चल रहा है, पता नहीं आने, लेकिन मैं हमेशा देख रहा हूं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है, लगभग 25-26 साल से मैं आज बच्चों को तैयारी करा रहा हूं, और आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट मेरा 90% से ऊपर रहता है। अभी तक आपको कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला होगा जिसने मेरे यहाँ अगर मेरा मार्गदर्शन लिया है और वो पीएससी में असफल है। हाँ, सफलता के लिए प्रयत्न जरूर कर रहा हूँ, ये मैं मान सकता हूँ। तो बेटे क्या होता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, और जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे, सिलेबस जितना अच्छे से तैयार करेंगे, आपकी अपनी शैली आप डेवलप करेंगे, रटे रटाए आंसर की अपेक्षा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करेंगे। आप ये मानकर चलिए आप मुख्य परीक्षा में ना सिर्फ आप मुख्य परीक्षा को क्लियर करेंगे, बल्कि आप उसमें शीर्ष रैंक भी प्राप्त करेंगे, टॉप रैंक भी प्राप्त करेंगे। पूरे सिलेबस को तैयार करना है। एमपीपीएससी में हिंदी पर भी फोकस करना है, निबंध पर भी फोकस करना है। कई इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये ऐसा लगता है उनको कि हमारी तो हिंदी है, हम कर लेंगे, हिंदी इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी कई सोचते हैं कि हिंदी बहुत इजी है, हिंदी तो ऐसे ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 200 नंबर हैं व्याकरण के, 100 नंबर हैं निबंध के, 300 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और अगर आपको अंडर 10 में आना है, अंडर 20 में आना है, तो आपको सब पर फोकस करना पड़ेगा, हिंदी पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे बाहर हो जाते हैं। इसलिए बेटे तैयारी अच्छी करो। ये जो समय है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या करें, कुछ पटवारी की तरफ जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं। नहीं, ये पेशेंस रखने का टाइम है। याद रखिए, जिस बच्चे ने अगर आज पेशेंस रख करके अगर मेहनत कर ली तो कल उसी का है, क्योंकि लगातार जब एग्जाम आएंगे तो आपको मेंस भी अच्छे से पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, अगला प्री भी अच्छा करने का समय नहीं मिलेगा। लगातार 20, 21, 22, 23, तो उस समय फिर आपको समझ में आएगा कि वो जो समय बर्बाद किया अगर वो नहीं किया होता तो ये 2, 3, 4 साल के लगातार एग्जाम में हमें भी अपना मुकाम प्राप्त हो गया होता। इसलिए याद रखिए कि ये छोटे मोटे एग्जाम में ना फंसे। एक बार अगर कहीं इनमें आप फंस गए
तो फिर आप याद रखिए कि आप इतना टफ कंपटीशन हर जगह है कि आपको दोबारा से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बच्चे इसलिए सिपाही बन गए कि सिपाही बन करके ऐसा ही बनेंगे, वो आज सिपाही रह गए। और कई ऐसे बहुत सारे पीएससी के बच्चों ने एसआई ज्वाइन कर लिया ये सोच करके कि एक बार एसआई बन जाएं फिर आगे पीएससी तैयारी करेंगे, तो वो एसआई रह गए। इतना वर्कलोड है। और अगर आप पटवारी सोच रहे हैं तो फिर आप पटवारी समझ लीजिए कितना वर्कलोड है, फिर आप वहीं बन करके रह जाएंगे। तो या तो आपका लक्ष्य पटवारी है तो आप तैयारी करें, लक्ष्य सिपाही है तो तैयारी करें, लक्ष्य एसआई है तो तैयारी करें, लक्ष्य अगर आपका एमपीपीएससी है तो फिर एमपीपीएससी पर ही फोकस करें, और अगर लक्ष्य यूपीएससी है तो यूपीएससी पर ही फोकस करें। और ये यूट्यूब और इनसे कुछ नहीं होता। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे आज यूपीएससी में टॉप करते हैं, जितने भी बच्चे आज पीएससी में टॉप करते हैं, अभी जम्मू कश्मीर में बच्चों ने जितना टॉप किया किसी के पास मोबाइल नहीं था। क्योंकि ये सिर्फ आपका समय बर्बाद करता है। काम की चीजें हैं वो आप देख लीजिए, और बाकी बेटे इसको बंद करके और किताबों को अपना मित्र बनाइए और बहुत अच्छे से आप अध्ययन कीजिए, तभी और केवल तभी सफलता संभव है। इसलिए ये जो समय, इस समय का उपयोग कीजिए, इस समय खूब अध्ययन कीजिए, खूब पढ़िए, अपने पेशेंस को जरा भी लूज मत होने दीजिए, क्योंकि बेटे यही टाइम है। एक बार पीएससी जब लगातार शुरू हुई तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा पहले भी 2 से 3 बार हो चुका है। तो इसलिए बच्चों बहुत अच्छी मेहनत करो और ऑनलाइन स्टडी से बचो, क्योंकि बेटे ऐसे शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। ऐसे बेटे ना विवेक ना संस्कार कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और ऐसे आप कभी भी टॉप रैंकिंग तो नहीं ले सकते। तो इसलिए बेटे पूरा फोकस अपनी ऑफलाइन स्टडी पर ज्यादा करें, जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके भी बच्चे। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, मेरा मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको कभी मेरी आवश्यकता हो, आप मोबाइल के माध्यम से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक बहुत सारे जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनके हर एक प्रश्नों का जवाब देता हूं, उनको निःशुल्क मार्गदर्शन भी प्रदान करता हूं। तो बच्चों अच्छी मेहनत और थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और समय के महत्व को पहचानिए, ठीक है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, इसीलिए बहुत अच्छे से रेगुलर तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए, और फिर देखिए सिलेक्शन होता है कि नहीं। पूरे मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसी कोई तहसील नहीं जिसमें बेटे मेरे बच्चे आज उच्च पदों पर सेवाएं ना दे रहे हो। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप भी आईएएस बन सकते हैं, आप भी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, डीवाईएसपी बन सकते हैं, आप भी प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। धन्यवाद।